बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन में बड़े टॉप इश्यूज़ रहे हैं। सबसे पहला इशू तो ये है कि दरिया बचाओ कमेटी के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी ऐवान सहाफ़त के सामने आज एक अलामती एहतजाज किया गया। इस अलामती एहतजाज का मकसद नीलम दरिया के बाद दरियाए झेलम की मुमकिन डायवर्जन के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करना था। दूसरा इशू ये रहा कि आज सिविल सोसाइटी डॉक्टर लुत्फ़ुर्रहमान और ताजर और समाजी शख्सियत बासत कुरैशी ने मरकज़ी ऐवान सहाफ़त में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जामिया कश्मीर है, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर, उसमें जो वाइस चांसलर की तकर्री है उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और इसके अलावा जो तीसरा इशू है बड़ा, वो ये है कि आज यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदारान ने मरकज़ी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान के साथ मिलकर मरकज़ी ऐवान सहाफ़त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये इशू उठाया गया YDA वालों की तरफ से कि हमें हुकूमत अभी तक संजीदा नहीं ले रही। डॉक्टरों का ये कहना था कि हमारे डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको पुरअमन धरने से वहाँ से उखाड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद रिहाई अमल में लाई गई। अब हॉस्पिटल में पुलिस को तैनात किया गया। हम जहनी तौर पर बड़े अज़ियत का शिकार हुए हैं इस सारे मामले में, लेकिन अभी तक हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात को ना ही सुन रही है और ना ही हमें टेबल टॉक कर रही है। आज उन्होंने हुकूमत को दावत दी कि वो आएँ और टेबल टॉक हमारे साथ कर सकते हैं। हम अपने जो इश्यूज़ हैं, हम अपने जो मुतालबात हैं, उनमें से 50% पीछे हट चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत हमें संजीदा नहीं ले रही। ये सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को एंकर, वीडियो कॉल पर मेरे साथ मौजूद हैं फैसल जमील कश्मीरी साहब। उसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इशफाक शाह साहब। जी फैसल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। आज 1 साल के बाद दोबारा दरिया बचाओ कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक अलामती एहतजाज किया गया मरकज़ी ऐवान सहाफ़त के सामने। 1 साल के बाद ये एहतजाज किया गया। जो इतलात थी वो ये थी कि जो जहलम प्रोजेक्ट, कोहाला प्रोजेक्ट है, उसको रिवर्स किया जा रहा है। जो वहाँ पर चाइनीज़ के दफातर थे और जो इस्लामाबाद में भी थे, वहाँ से भी रोल बैक किया जा चुका था, लेकिन फिर दोबारा एक मुआहिदा सामने आया। सह फ़रीक़ी मुआहिदे का नाम इसे दिया गया, लेकिन वो मुआहिदा 2 ममालिक के दरमियान था, पाकिस्तान और चीन के दरमियान। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी बारहा ये कह चुके हैं कि हमें रिवर डाइवर्जन कबूल अब हरगिज़ नहीं है, लेकिन अब वो कबूल कर चुके हैं और वो उस मुआहिदे में मौजूद थे। क्या कहेंगे इस सारे मामले में? अब दरिया बचाओ कमेटी, क्योंकि आप उसमें मौजूद हैं, उसका अगला लाहे अमल क्या होगा और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का क्या इनिशिएटिव होना चाहिए, और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की आवाम इस सारे मामले पर क्या कहती है? आप क्या कहेंगे, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, गुजारिश ये है कि कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में जो शुमाइल कमीशन है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ एजेगा का स्टांस मौजूद है, और वो ये है कि ये डाइवर्जन दरिया की जो है ये इनटॉलरेबल है। सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली लोग जो हैं इसके ख़िलाफ़ हैं, जो कि गवर्नमेंट इसके ख़िलाफ़ है। ये शुमाइल कमीशन रिपोर्ट के अंदर एजे के गवर्नमेंट का स्टांस लिखा गया है, और शुमाइल कमीशन वो कमीशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद तश्कील दिया था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तश्कील दिया था। दरिया बचाओ कमेटी की जो एजिटेशन थी, जो 5 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुई, उसके जवाब में मार्च 2019 में असद उमर साहब की सरबराही में एक जो इजलास हुआ, उसके अंदर ये तय किया गया कि ₹1.10 वाटर यूज़ चार्जेस दिए जाएंगे आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, जो यहाँ से पानी इस्तेमाल किया जा रहा है बिजली पैदा करने के लिए। ये चीज़ें तय हो गई थी। फिर उसके बाद शुमाइल कमीशन तश्कील दिया गया, और उसकी जो रिपोर्ट आई उसके अंदर ये एजे के गवर्नमेंट का जो स्टांस कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर था वो था डाइवर्जन के अगेंस्ट। लेकिन इसके बावजूद ये जो कहा जा रहा है कि मुआहिदा किया गया है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ चाइना के दरमियान, ये उस कंपनी के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसके अंदर एजे के तो शामिल नहीं है बकौल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो ये जो मुआहिदा है ये बिल्कुल छुपाया गया है, इसको दिखाया भी नहीं जा रहा है, इसको सामने भी नहीं लाया जा रहा है। इसे जो 52C जो आर्टिकल है हमारे आइन का आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उसके मुताबिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं उसको जो एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो ये चीज़ें हमारी जो असम्बली है उसके अंदर पेश की जाएंगी। तो उसके अंदर ये भी शामिल है प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को ना असम्बली में सामने लाया गया, ना इस पर कोई डिबेट की गई है। ये एग्रीमेंट बार बार से कर दिया गया। ये तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के मुंह पर एक तमाचा है कि ना नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कोई मुआहिदा है, ना पतरेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मुआहिदा है, और ना अब जो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका मुआहिदा है। ये तो सरीहन खिलाफ वर्जी है हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की भी और आइन की भी। तो ये चीज़ें ये बड़ी तशवीशनाक हैं, और इस पर
न सिर्फ आज़ाद हुकूमत को स्टैंड करने की ज़रूरत है, बल्कि यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है, जो लोग हैं यहाँ पे, जो वकला हैं, जो सहाफ़ी हैं, यहाँ जो तबका फ़िक्र यहाँ पर मौजूद है, उन सबको इस मामले पर स्टैंड करने की ज़रूरत है। ये एक तो हमें डिप्राइव किया जा रहा है पानी से, दरियाओं का रुख मोड़ना ही एक गैर फितरी अमल है जिसके ख़िलाफ़ दुनिया के अंदर जो इन्वायरमेंट के हवाले से जो एक्टिविस्ट मौजूद हैं, जो तंजीमें मौजूद हैं, वो शोर कर रही हैं, और बहुत सारे जो दरिया हैं वो इसी वजह से सूख गए हैं, ख़त्म हो गए हैं दुनिया के अंदर। ये तो सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। एक तो ये इसमें अलमिया है, दूसरा अलमिया ये है कि हमारे जो आइनी हकूक़ हमें हासिल हैं, जो बहैसियत रियासत के शहरी हमें हकूक़ हासिल हैं, जो आइन के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जो हमारे कानून साजियाँ की गई हैं, वो सब की खिलाफ वर्जी सरीहन की जा रही है। हाई कोर्ट ने, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट जो है उसने बिल्कुल वाज़ह तौर पर वापडा को ये पाबंद किया था 15 नवंबर 2019 को कि विदिन 4 मंथ्स वो 4 माह के अंदर अंदर मुआहदा करेंगे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तौहीन अदालत की गई है। उसके अलावा उनको पाबंद किया गया था जो मिटिगेटिंग मेजर्स थे, जो जिसके इन्होंने NOC लिया था आज़ाद कश्मीर के जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है उससे, जो उसके अंदर जो कंडीशंस थी उनमें से एक पे भी वापडा ने अमल नहीं किया। तो ये तो बिल्कुल एक कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है। हम तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम तो कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, कोई ज़ुबानी कलामी बातें नहीं कर रहे हैं। मैं खुद सेनेट में गया हूँ, हम कौमी असम्बली के अंदर गए हैं पाकिस्तान की, वहाँ पर जाके इन मसाइल को रेज़ किया, और किसी एक शख्स ने भी हमें डिनाई नहीं किया कि हम गलत कह रहे हैं। चूँकि हम डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, उनके अंदर चीज़ें एक्नॉलेज की गई हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसके बावजूद ये सब हरकतें की जा रही हैं। तो इसका क्या माना है, इसका क्या माना लिया जा सकता है, सिवाय इसके कि आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसान ही नहीं समझते, आप हमारे हकूक़ को कोई उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देते, हम इंसान ट्रीट नहीं किए जा रहे, हम बल्कि एक ऐसी जगह के तौर पर, एक ऐसी टेरिटरी के तौर पर ट्रीट हो रहे हैं जहाँ पे हम कोई गुलामाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी कोई बात अगर है तो फिर हमें बता दिया जाए कि भाई आपका जो आइन है ये एक ढकोसला है, ये सिर्फ कागज़ के ऊपर स्याही उड़ेली गई है, और इसमें जो हकूक़ दर्ज किए गए हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो जस्ट दुनिया को मुतमईन करने के लिए है। पहली बात तो ये है। दूसरी, आपने जो बात की है वाइस चांसलर की तकर्री की, तो ये कि इंतहाई नामुनासिब हरकत है जो सियासतदान, हमारी सियासी जमातें करती हैं, हर जगह पर सियासत को इन्वॉल्व कर देती हैं, और उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को भी एक बाजीचा अतफाल बना रखा है। यहाँ पर हर तकर्री के पीछे जो सियासतदान हैं, जो मुख्तलिफ हमारे तबकात हैं, वो प्रेशराइज़ करते हैं कि भाई ये जो वाइस चांसलर है वो ऐसा लगाना चाहिए, वो वैसा लगाना चाहिए। ये एक अजीब व गरीब हरकत हम करते हैं अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ, जो ज़्यादती कर रहे हैं हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। इसको सियासत से अलग करना चाहिए। यहाँ आज़ाद कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ की जो तकर्रियाँ हैं, वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, उनकी तकर्री को सियासत से पाक कर देना चाहिए। ये जो मुदाखलतें मुख्तलिफ अतराफ़ से होती हैं वाइस चांसलर की तकर्री में, मुख्तलिफ लोगों की तकर्रियों में, ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि इंतहाई फजूल किस्म की हरकतें हैं। और इस पर सिंडिकेट्स जो हैं, जो बाकी पढ़ा लिखा तबका है, जो यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील लोग होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी हमारी बाकी लोग हैं, वो सब के सब यूनिवर्सिटियों से फारुग तहसील लोग हैं, उन्हें इस तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। और उसके बाद आपने जो बात की है डॉक्टर्स के हवाले से, तो आप ये देखें कि पढ़ा लिखा तबका जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस शोबे की तरफ जाते हैं, और 20-20 साल 23-23 साल ये लोग तालीम हासिल करते हैं, और इनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो सीखने के अमल से गुजरती है। अब ये लोग मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर। आप ये देखें जो यंग डॉक्टर्स हैं वो कितने महीने हो गए हैं वो अपने मुतालबात को लेकर बैठे हुए हैं। उनके कोई मुतालबात ऐसे भी नहीं है कि जिनकी तरफ तवज्जो न दी जाए, या कोई वो ऐसी फजूल बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फजूल अगर तो हमारे सियासतदानों ने की है। आप ये देखें कि एक मेडिकल कॉलेज बनाना था, इन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज इन्होंने बना दिए आज़ाद कश्मीर के अंदर, और सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो प्रोजेक्ट्स थे। उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए, और उसके अंदर से, और पाकिस्तान में भी जो हमारा कोटा है, तो तकरीबन हर साल 500 डॉक्टर्स फारुग तहसील होकर आएंगे हमारे सामने। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सोचने की बात तो ये है कि आप सियासी नंबर टांगने के लिए लोगों के सामने हर जगह पे कि जी यहाँ भी प्राइवेट, हम जी यहाँ भी कॉलेज बना रहे हैं, वहाँ भी बना रहे हैं, फ़लाँ जगह पे भी यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं जी। और भाई ये लोग कहाँ जाएंगे आखिर? आप ये देखें ना, मैं उस दिन मिसाल दे रहा था कि भाई वो यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर तकरीबन 8,000 से ज़्यादा रिक्शा है। तो ये रिक्शा कहाँ जाएगा? जो बंदा कल तक 1,000 रुपया दिन में कमा रहा था वो आज 200 रुपये भी नहीं कमा रहा।
कोई प्लानिंग नहीं है इन लोगों की, कोई इनकी सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। समझ नहीं आती कि ये लोग कहाँ से पढ़ के आते हैं, और ये ज़ाहिर है हमारी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, या तो इनके पास जाली डिग्री हैं सबके पास। मुझे तो शुबा है कि इनके पास अलखैर यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ हैं, जो बड़ी मारूफ वो यूनिवर्सिटी है हमारी, जाली डिग्रियाँ देने के हिसाब से उस पर HEC ने भी वो पाबंदी लगाई है कि भाई इसकी डिग्री वो अटेस्ट भी नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि मोस्टली हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है या हमारे जो वज़रा हैं, इनके पास अलखैर यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं, और बल्कि मुझे तो शक ये है कि शुबा ये है कि हमारे जो बहुत सारे वज़रा हैं उनके पास कुछ है ही नहीं है, उन्होंने कोई और ही फ़ोटो स्टेटिंग करा के रखी हुई हैं। इन सब की चीज़ें चेक होने वाली हैं। ये लोग तो किसी तरफ से भी पढ़े लिखे लोग महसूस ही नहीं होते हैं, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच, कुछ समझ नहीं है। मुझे तो हैरत होती है कि हम कैसे लोगों के बीच में फंस गए हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह जाने वो क्या सलाहियत दी थी, और ये क्या करने के लिए बैठ के हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो इनको अपने पास बुला ले। अल्लाह ताला के पास बहुत जगह है कायनात के अंदर, किसी भी सियारे पे इनको भेजा जा सकता है। जी ठीक है। एक मुदल्लिल जवाब था आपका। इशफाक शाह साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आज YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदारान ने मरकज़ी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लुबाब ये था कि हुकूमत हमें संजीदा नहीं ले रही और अभी तक हमें किसी भी टेबल टॉक के लिए नहीं बुलाया गया, और आज उन्होंने दावत भी दी है। सारा मामला चूँकि आपके इल्म में है, सारे मामलात आपके इल्म में हैं, इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? क्या हुकूमत का इनिशिएटिव होना चाहिए, और डॉक्टर्स क्या अपने मुतालबात से पीछे हटेंगे? क्या वो तैयार हैं हटने के लिए, या कुछ मुफाहमत हो सकती है इन दोनों के दरमियान? नदीम शाह साहब, हमने जैसे कि पहले भी इनका धरना देखा, डॉक्टर्स काफ़ी रोज़ से एहतजाज पर थे, लेकिन डॉक्टर्स ने कोरोना के दौरान ख़ास तौर पर हम अगर ज़िक्र करें तो इंतहाई एहसन अंदाज में यंग डॉक्टर्स ने बिलखुसूस इस वबा के दौरान ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दी हैं, और इंतहाई मुश्किल वक्त में ये डॉक्टर्स खड़े हुए हैं और आवाम की खिदमत करते रहे हैं। जिसके बाद कोरोना के शुरू के दिनों में ही इनका एहतजाज जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ, लेकिन अलामती एहतजाज के तौर पर इन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा, और उसके बाद मुजाहरे भी किए, हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की अपने मसाइल के हवाले से। और उसके बाद हम जैसा कि देखते रहे कि इनका 11 से 12 रोज़ धरना भी छतर असम्बली और सेक्रेटेरिएट के बाहर मरकज़ी शाहराह पर जारी रहा, जिसे बाद में रात के पुलिस ने उखाड़ फेंका और डॉक्टरों का ये धरना ख़त्म करवा दिया। पुलिस भी उस वक्त, हम अगर ये कहें कि बिल्कुल डॉक्टर भी इंतहा को पहुंच चुके थे, क्योंकि मुतअद्दिद मरतबा इनके मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ, हुकूमती ज़िम्मेदारान के साथ, वज़ीर आज़म के साथ भी इनकी बराह रास्त मुलाकात हुई और मुज़ाकरात किए गए, लेकिन वो मुज़ाकरात जो हैं वो कोई हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सके, और बिल आखिर तंग आकर इन डॉक्टर्स ने जो दूसरी तरफ की सड़क थी वो भी बंद कर दी, जिसकी वजह से अवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना था, और इंतज़ामिया को भी जो है वो उनकी रेट भी चैलेंज हो रही थी, जिसके बाद इंतज़ामिया और पुलिस ने उनको वहाँ से हटाया। तो उस नहज पर डॉक्टर्स पहुंच चुके थे कि मुज़ाकरात मुतअद्दिद मरतबा इनके सेक्रेटरी सेहत, वज़ीर सेहत, वज़ीर आज़म के साथ हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। और उसके बाद जिस वक्त इन डॉक्टर्स को हटा लिया गया तो एमरजेंसी सर्विसेज भी आज़ाद कश्मीर भर के हस्पतालों में डॉक्टर्स ने बंद कर दी। तो हमने ये देखा कि एमरजेंसी सर्विसेज बंद करने से अवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अवाम हस्पतालों में रुलते रहे हैं, ना हुकूमत को कोई फ़िक्र थी, और डॉक्टर्स भी अपने जो है इन मुतालबात के पूरे न होने पर एहतजाज पर चले गए हुए थे। अब चूँकि डॉक्टर्स हाज़िर हो चुके हैं अस्पतालों में और सर्विसेज भी बहाल कर दी हैं डॉक्टर्स ने, तो हुकूमत को चाहिए कि इन डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं करने चाहिए, इनके साथ बैठना चाहिए और इन मामलात को खुश इसलूबी के साथ फौरी तौर पर हल करना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी इस किस्म का जो नया कोई बखेड़ा जो है वो पैदा ना हो। और फिर दोबारा अगर ये डॉक्टर्स किसी एहतजाज पर जाते हैं या कोई नई कॉल देते हैं और एमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देते हैं, तो अवाम का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, इसमें हुकूमत जो है वो भी बराबर की ज़िम्मेदार है। हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को इलाज की सहूलत जो है वो मुयस्सर करे, लेकिन हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उसमें भी नाकाम हो रही है। और डॉक्टर जो हैं जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उन पर हुकूमत को फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए, और जिस हद तक मुमकिन हो सके इस मसले को जो है वो हल करना चाहिए जल्द अज जल्द, ताकि किसी भी किस्म का नया कोई तनाज़ा पैदा ना हो। अगर कोई तनाज़ा ऐसा पैदा हो जाता है तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे वो अवाम होंगे। सही।
आज डॉक्टर लुत्फ़ुर-रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ में बासित कुरैशी मौजूद थे। जामिया में जो वाइस चांसलर हैं उनकी तकर्री के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो इशू है जो जामिया कश्मीर के मुख्तलिफ़ शोबाजात को किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वहाँ के इलाके की सिचुएशन जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ अच्छी नहीं है और उन्होंने ये तजवीज़ भी दी कि इस यूनिवर्सिटी को जामिया को गर्ल्स कैंपस बनाया जाए और वहाँ पर एक बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम के साथ रेंजर्स तैनात करते हुए वहाँ पर बॉयज़ का जो कैंपस है वो वहाँ पर उसका आगाज़ किया जाए। जबकि जो वहाँ के जो ये यहाँ पे जामिया के जो तलबात और जो एक बड़ी यूथ है वो ये कह रही है कि यहाँ से यूनिवर्सिटी को या शोबाजात को हरगिज़ वहाँ पर मूव ना किया जाए और वहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी का अगर क़याम किया जाए तो ये एक अच्छा अमल होगा। अब ये सारा मामला जो है आज उन्होंने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस पर हुकूमत क्या इनिशिएटिव लेती है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अल्लाह नेगहबान।